हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित सप्ताह 6 की सारी वर्कशीट आज हम हल करेंगे, जो कि 31 से स्टार्ट है। इसमें है अध्याय 3 दोहरा शतक। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अनुमान लगाकर उत्तर में बताइए कि यह संख्या 100 से ज्यादा है या 100 से कम। आपके स्कूल में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 100 से कम या ज्यादा? तो आप बता सकते हैं 100 से कम। अगर 100 से ज्यादा है तो आप 100 से ज्यादा लिखेंगे। दूसरा है पास के किसी पेड़ पर लगी पत्तियों की संख्या 100 से ज्यादा। तीसरा, ट्रेन के एक डब्बे में यात्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 100 से ज्यादा। चौथा, गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 में दी गई संख्याओं की कहानी में शब्दों की संख्या 100 से ज्यादा। हमारे मुंह में दांतों की संख्या 100 से कम। वैसे कितने होते हैं, 32 होते हैं, तो 100 से कम हुए। देखिए छठवां, एक वर्ष में दिनों की संख्या 100 से ज्यादा। कितने होते हैं, 365 होते हैं, इसलिए 100 से ज्यादा। सातवां, एक मुट्ठी में गेहूं की दानों की संख्या कितनी आ सकती है, 100 से ज्यादा। आठवां, मक्के के एक भुट्टे में लगे दानों की संख्या 100 से ज्यादा। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 दोहरा शतक के प्रश्न क्रमांक 17 पर दिए गए अभ्यास को करें और भी हल करें। आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 32 नंबर वर्कशीट देखते हैं हम। सांप सीढ़ी खेल का चित्र देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शतक से आप क्या समझते हैं? शतक का अर्थ होता है 100। शतक के ठीक पहले की संख्या कौन सी होती है, 99। आप संख्या 28 पर हैं। सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको कितने कदम पीछे आना होगा, ये देखिए। अगर आप कहाँ पर हैं, 28 पर हैं, तो आपको 2 कदम क्या करना है, पीछे आना होगा। 100 से सबसे दूर संख्या कौन सी है, 1 है, क्योंकि 1 से शुरुआत होती है सांप सीढ़ी में। पांचवा देखिए, संख्या 61 पर मुझे सांप मिलता है, बताओ अब मैं कौन सी संख्या पर पहुंच जाऊंगा। तो अगर 61 पर सांप मिलता है तो सांप काटेगा, तो आप 36 पर पहुंच जाएंगे। आगे देखिए छठवां, अगर आपके पास हर बार 5 आता है तो 5वीं बार में आपको सांप मिल जाए, तो अब आप कौन सी संख्या पर पहुंच जाएंगे, 2 पर। सातवां, यदि आप 97 पर है, 100 पहुंचने के लिए आपको कितने कदम चलना पड़ेगा, 3 कदम। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 100 पर पहुंच जाएंगे। वर्कशीट नंबर 33 देखते हैं। पहला, मेरे पास 10 बिंदी वाले 10 पैकेट हैं। इन पैकेटों में कुल कितनी बिंदियां होंगी, तो 10 पैकेट हैं और 10 बिंदियां हैं एक पैकेट में। 10 गुणे 10 मतलब 100 बिंदियां। 2 नंबर है, 100 तीलियों से 10 वाले कितने बंडल बनेंगे, तो 100 तीलियों से कितने बंडल बनेंगे, 10 का आप भाग दे देंगे तो 10 बंडल बनेंगे। तीसरा, मीनू 9 पैकेट गेंद खरीदती है। एक पैकेट में 10 गेंदें आती हों, तो बताइए उन पैकेटों में 100 में से कितने कम गेंदें हैं। तो आप देखिए 10 पैकेट गेंद आती हैं, तो 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 90 पैकेट में 100 से 10 गेंदें कम होंगी, है ना। 100 से कितनी कम होंगी, 10, क्योंकि 90 आ रही हैं। चौथा देखिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10-10 रुपए वाली कितने वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो 100 रुपए हैं तो आप 10 का भाग दे देंगे तो 10 वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। पांचवा, एक पंक्ति में लगभग 10 शब्द लिखे हैं, तो 100 शब्द लगभग कितनी पंक्तियों में लिखे जाएंगे, तो 100 शब्द 10 पंक्तियों में लिखे जा सकते हैं। छठवां, मोहल्ले के प्रत्येक 10 घर के बाद एक बिजली का खंभा लगा हो, तो बताइए 10 खंभे लगे होने पर मोहल्ले में कितने घर होंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक 10 खंभे के बाद 10 घर के बाद एक खंभा लगा हुआ है, तो 10 गुणे 10 कर देंगे आप, तो आ जाएगा आपको 100 घर। सातवां देखिए, रंगीन पेंसिल के एक पैकेट में 10 पेंसिलें हैं। 5 पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी और 100 पेंसिल के लिए पैकेट में कितने की आवश्यकता होगी। तो एक पैकेट में 10 है तो 5 में कितनी हो जाएंगी, 50 पेंसिल। तो हमें 10 पैकेट की और आवश्यकता होगी, तब ये कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। तो आप अभ्यास कर सकते हैं अपनी गणित मेला में किताब से। वर्कशीट नंबर 34 देख लीजिए। अलग अलग तरीके से 100 बनाने के लिए खाली स्थान में सही अंक भरिए। 50 और 50 मिलकर 100, 75 और 25 मिलकर हुए 100, 40 और 60 मिलकर हुए 100। 2 नंबर, तीलियों से 100 बनाने के लिए 10-10 के बंडल बनाने थे, परंतु 8 बंडल बने और 5 तीली बची। कितनी तीलियों की आवश्यकता 100 बनाने के लिए होगी,
तो 8 बंडलों में तीलियां कितनी होंगी, 8 गुणे 10, तो 80 कुल तीलियां, 15 तीलियों की और आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। एक 100 मोतियों की लड़ी है, इसमें हर 10वां मोती लाल रंग का है, तो लाल रंग के मोतियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप 100 भागे 10 कर देंगे तो बचेगा 10, तो लाल रंग के 10 मोतियों की संख्या होगी। चौथा, इस बॉक्स में बने बिंदुओं को 10-10 समूह में बनाकर कुल समूह गिनिए कितने होंगे, तो कुल 5 समूह और 4 बिंदु होंगे। 10-10 के आप समूह बना लेंगे, जैसे कि आप चाहे तो यहाँ पे 3, 3, 6, 3 त्रिका 9 और एक 10 है ना, तो ये ऐसे 10 का समूह बना। फिर एक ये देखिए यहाँ से ये 10 का समूह बन जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 10 का समूह 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा समूह बन गया एक। फिर यहाँ से देखिए 3, 3, 6, 3 त्रिका 9 और एक 10, ये पूरा बन गया। 3, 2, 5, 5, 10, और एक यहाँ पर ये बिंदु कम हो गया था यहाँ पे, तो ये पूरा हो जाएगा और 4 बिंदु हमारे शेष बचेंगे। तो कितने समूह बने, 1, 2, 3, 4 और 5 समूह बने। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, इस तरह 10-10 फूलों की माला बनाओ। आपके पास कुल 100 फूल हैं, तो कितनी मालाएं बन पाएंगी। 10-10 फूलों की माला बनानी है तो 100 बटे 10 कर देंगे हम, तो बनेंगे कितने हमारे पास, 10 माला बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर वर्कशीट पर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। संख्याओं को सही जोड़ी इस तरह बनाओ कि दोनों संख्याएं मिलकर 100 बन जाएं। तो 90 और 10 100, 50 और 50 100, 70 और 30 100, 75 25 100, 45 और 55 100। प्रश्न नंबर 2, शिक्षक ने 100 दिन स्कूल लगने के बाद बच्चों की उपस्थिति बताई। उनकी अनुपस्थिति के दिनों की संख्या लिखो। यहाँ पे नाम है, उपस्थिति के दिन और अनुपस्थिति के दिन। 100 दिन स्कूल लगना है, 100 में से कब कब नहीं आए हैं ये बताना है। तो राजेश 91 दिन आया है तो 9 दिन नहीं आया। रिया 95 दिन आई है, 5 दिन नहीं आई। सलमा 90 दिन आई, 10 दिन नहीं आई। महेश 84 दिन आया, 16 दिन नहीं आया। कल्पना 88 दिन आई, 12 दिन नहीं आई। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, 100 में से जितने दिन वो आया है उसको लिखेंगे, घटा देंगे तो हमारी ना आने वाले दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि राजेश का ये निकाला। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज 89 रन पर आउट हो गया। वह शतक से कितने रन पीछे रह गया। शतक मतलब होता है 100, तो 100 में से आप 89 घटा देंगे तो आ जाएगा 11 रन पीछे रह गया। चौथा नंबर है, मेरे पास 35 रुपए हैं और मेरी सहेली के पास 55 रुपए। 100 रुपए पूरे करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो आप 35 और 55 रुपए को जोड़ देंगे, जितने रुपए आएगा आता है 90 रुपए, तो 90 है भी तो 100 में से 90 घटा देंगे, 10 रुपए की और आवश्यकता होगी। पांचवा, एक छोटा पैकेट दूध 10 का आता है, 100 में इस तरह के कितने पैकेट आएंगे, तो 100 में इस तरह के 10 पैकेट आएंगे। छठवां देखिए दिवस, वर्कशीट नंबर 36, पहला नंबर है प्रश्न। शिल्पा ने 87 रन बनाए और अंजलि ने 81 बनाए। दोनों ने 100 रन के नजदीक, सबसे नजदीक कौन है 100 में से, तो शिल्पा 100 रन के सबसे नजदीक है क्योंकि इसने 87 बनाए हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, मेरे पास 10 तीली वाले 7 बंडल है, मुझे 10 तीली वाले कितने बंडल चाहिए कि 100 तीलियां हो जाए, तो 7 बंडल में तीलियां बराबर 7 गुणे 10 तो 70 हो जाएगा। अतः 3 बंडलों की और आवश्यकता होगी, 30 हो जाए जिससे, है ना। तीसरा है, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, 100 से ज्यादा या 100 से कम, तो 100 से कम, ज्यादा हो तो आप ज्यादा लिख सकते हैं। चौथा, एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, शिक्षिका ने हर बच्चे को 10-10 फूल दिए और माला बनाने को कहा। शिक्षिका ने कुल कितने फूल दिए होंगे, तो 10 बच्चे हैं तो 10 गुणे 10, 10-10 फूल दे रही हैं, तो कितने दिए होंगे, 100 फूल दिए होंगे। पांचवा, यहाँ चित्र में बहुत सारी तीलियां बिखरी हुई हैं, 10-10 के समूह बनाओ और उनकी संख्या लिखो, तो समूह की संख्या हो जाएगी 10। छठवां नंबर, एक पुस्तक की कीमत 95 है, यह कीमत 100 से कितने कम है, तो 100 से 5 कम है। सातवां नंबर, किसी किताब के 100 नंबर पृष्ठ को निकालने के लिए आप 80 नंबर पृष्ठ के आगे जाएंगे या पीछे, तो 80 से हम आगे जाएंगे। आठवां प्रश्न है, आप संख्या चार्ट में 88 पर हैं, संख्या 100 पर पहुंचने के लिए आपको कितना और चलना होगा, तो 100 में से आप 88 घटा देंगे तो 12 और चलना होगा।
प्रश्न नंबर 9 यदि कोई दो संख्याएं लिखिए जो मिलाकर 100 हो जाए। 50 और 50, 25 और 75 भी लिख सकते थे हम, 55 और 45 भी लिख सकते थे हम। मतलब जो ऐसा कि आपको 100 बना दे, आप वो कुछ भी लिख सकते थे। आगे देखिए यहाँ पर है हमारा 10वां प्रश्न है 10-10 रुपए कीमत वाली 7 कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो 10 कॉपी खरीदने के लिए 10 × 10 मतलब 100 रुपए देने होंगे। इसी के साथ हमारा ये सप्ताह यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।